स्कूल में घंटी बजती है और लगता है कि जैसे कोई नई दुनिया में आ गए हैं। ज़रा सोचो, क्या ऐसा ही फैक्ट्री में भी नहीं होता? फैक्ट्री के भी सायरन बजते हैं और वहाँ भी जब सायरन बजते हैं तो लोगों को लगता है अब हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम एक मशीन है जिसमें हम लोग स्टूडेंट नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन जाते हैं उनके लिए। एजुकेशन सिस्टम हमसे लिबरेशन का प्रॉमिस करता है, लेकिन वो हमें क्या करता है, हमारी कंडीशनिंग करता है। वो हमें सिखाता है कि किस तरह से सोचना है और किस तरह से बिहेव करना है। ये नहीं सिखाता कि किस तरह से आजाद सोचना है। पॉइंट में अंतर समझो। वो अपने हिसाब से सोचना सिखाते हैं हमें और अपने हिसाब से बताते हैं कि तुम्हें हमारे लिए ऐसा बिहेव करना है। कैरिकुलम का कहाँ यूज करते हैं? नॉलेज देने का दावा करते हैं हमसे, लेकिन असल में वो हमारे नैरेटिव्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नैरेटिव उनके हिसाब से कंट्रोल हो, जैसा वो चाहे वैसा हमें नजर आए। स्टैंडर्डाइज भी करते हैं उनके लिए। वो हमें दिखाते हैं कि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, पर असल में उनके लिए इससे जो है रैंक और मतलब अलग अलग बंदों को अलग अलग कैटेगरी में डालना उनके लिए आसान हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कौन सी कैटेगरी कहाँ पे हमें यूज़ करनी है। सबसे टॉप की कैटेगरी कहाँ यूज़ होगी, नीचे की कहाँ यूज़ होगी, बीच की कहाँ यूज़ होगी। इसको कहते हैं रैंक बाय सिस्टम, जो आज के टाइम पे चलता है। यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज कॉम्पिटेंस का सिग्नल दिखाती हैं, लेकिन असल में क्या है? असल में एक गेट कीपिंग है। मान लो तुम्हें एक एरिया से बाहर निकलना है, वो डिग्री वो कागजात तुम दिखाओगे तब तुम वहाँ से बाहर निकल सकते हो। और उन्हें पता है कि तुम यहाँ से गए हो, इस गेट के बाहर यहाँ पे तुम्हें जाना है। तुम उनके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सेम यही चाहते हैं और तुम यही ही करते हो। वो यूज करते हैं स्टूडेंट लोन्स का। वो तुम्हें दिलासा दिलाते हैं कि हम तुम्हारी भलाई के लिए ये चीज कर रहे हैं, हम तुम्हें अच्छी शिक्षा अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट लोन्स तुम्हें देते हैं। पर असल में उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म में कभी भी तुम आंख ना दिखा पाओ, तुम उस लोन को ही चुकाते रहो। और तुम जब लोन ले लोगे तो तुम अपने हिसाब से ही पढ़ोगे, तुम बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें अपना लोन भी चुकता करना होता है। हर चीज़ के पीछे एक ऐसी पॉइंट है उनका कि बहुत डिटेल से हर एक चीज़ को उन्होंने स्टडी करके हम पे ये इम्प्लीमेंट किया है। तुम्हें पता था शुरू में स्कूल किस तरह से बने थे? मैं बताता हूँ। नेपोलियन के हराने के बाद पर्शिया ने अपने सिटीजन्स को वेल बिहेव्ड और वेल स्ट्रक्चर्स रखने के लिए स्कूल्स बनाए थे। वो ये जानते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो हमारे हार मिली है नेपोलियन से, वो हार मिली है हमें ठीक से बिहेव ना करने की। हमारी जो सिटीजन्स हैं वो ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, हमारी मिलिट्री जो है वो ठीक से बिहेव नहीं करती है, डिसिप्लिन में नहीं रहती है। उसके लिए उन्होंने स्कूल सिस्टम बनाया था और उसमें फिर ये चीज़ सिखाई जाती थी। मतलब तुम देखो, कोई इसलिए नहीं बनाया था कि ये बंदा अलग से सोचेंगे, ये बहुत अलग सोचेंगे, ये दुनिया को बदल देंगे। इस किस चीज़ के लिए नहीं बना था स्कूल। स्कूल बने थे डिसिप्लिन और बिहेव सिखाने के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने से बड़े को सामने कुछ बोलना नहीं है, ये चीज़ें सिखाने के लिए स्कूल बने थे। मेन फोकस था उनका वही था ना कि हमारे सामने ओबीडियंट रहें, हमारे सामने डिसिप्लिन में रहें। ये बने थे एक वर्कर फोर्स बनाने के लिए, एक ऐसी वर्क फोर्स बनाने के लिए जो बिल्कुल उनके सामने ऐसे बिछी रहे। बस जैसा उन्होंने बोला वैसा कर दिया, सर ने बोला ये करना है ये कर दिया। ठीक ऐसा बनाने के लिए स्कूल बनाए गए थे, जो कि तुम अगर ध्यान से बहुत गहराई से सोचोगे तो तुम्हें आज भी वो चीज़ नज़र आएगी। तुम अगर सही से अंदर से सोचोगे तो कि आज भी लोग क्या करते हैं, जो स्कूल से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो जो इन सब चीज़ों को करके निकलते हैं, और कैसा उनका बिहेव होता है, कहाँ वो जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं उनके मालिक कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो आज की दुनिया में अच्छी तरह से। जब पर्शिया में ये चीज़ एक यूएस के सिटीजन ने देखी जिनका नाम था हॉर्समैन, तो उन्हें इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। उन्हें लगा कि ये चीज़ तो यूएस अमेरिका में भी फॉलो होनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो यूएस अमेरिका में इसकी वकालत उन्होंने करना स्टार्ट कर दी, मतलब इसके बारे में इसकी सपोर्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें ये स्कूल सिस्टम लाना चाहिए। और उन्हें सपोर्ट करने वाले कौन थे? गैस करो, बिजनेसमैन। कोई आम आदमी नहीं था, बिजनेसमैन। क्योंकि वो जानते थे कि हमें जो लेबर मिलने वाली है वो बहुत वेल बिहेव्ड होगी, क्योंकि
पहले लेबर यूनियन, ये यूनियन वो यूनियन, इससे वो परेशान होते थे, सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ। उन्होंने देखा ऐसा सिस्टम जो इन सारी दिक्कत परेशानी को ख़त्म कर सकता है। वो बचपन से ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड होंगे कि वो कोई बात कुछ भी नहीं बोल पाएंगे तुम्हारे सामने। ऐसी वर्कफोर्स हर बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद होगी। उसका पैसा कम लगेगा, उसे कम प्रॉब्लम आएंगी। तो उसे जो अमेरिका के हॉर्समैन थे उन्हें बहुत बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया था वो सिस्टम वहाँ पे लागू कराने के लिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ फैक्ट्री मॉडल क्या होता है, किस तरह से तुम कैटेगराइज कर सकते हो कि फैक्ट्री में क्या होता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में और स्कूल में क्या होता है। जैसे स्टूडेंट बैचेस में होते हैं ना, ये बैच है M1, ये बैच है L1, ये बैच है T1, वैसे ही फैक्ट्री में भी तुम्हें बैचेस मिल जाएंगे। एक ये ग्रुप ए, ये ग्रुप बी, ये ग्रुप डी, ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। एज के हिसाब से तुम्हें कैटेगराइज करा जाता है, कॉलेज में भी और फैक्ट्री में भी। बेल्स का सिस्टम होता है उधर, फैक्ट्री में सायरन बजता है, स्कूल में कॉलेज में बेल बेल बजती है जब लेक्चर स्टार्ट होता है, जब कंप्लीट होता है तब बेल बजती है। फैक्ट्री में भी जब ड्यूटी स्टार्ट होती है, जब जॉब स्टार्ट होती है तो सायरन बजता है। ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, आपस में इनको ज्वाइन करके देख सकते हो कि कितना कहाँ तक हम मिला सकते हैं इस चीज़ को। मैं तुम्हें ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपनी आंखें खोलो, तुम देखो कि क्या चल रहा है असल में। जब तुम इन सारी चीज़ों को देख पाओगे तो तुम अपनी सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हो। तुम अपने आप को देखने का नज़रिया चेंज कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है, और कौन सी चीज़ करने से किसको फ़ायदा होगा, हमें होगा या किसी और को होगा। क्योंकि हमारे नैरेटिव्स तो चेंज है ना पहले से ही। हम तो जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो हमारे दिमाग में है, वो एक कंडीशनिंग के थ्रू हमारे दिमाग में डाला गया है, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अखबार के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं। तुम्हें क्या लगता है ये मीडिया, ये सारी चीज़ें इन्हें कौन कौन कंट्रोल करता है? इन्हें तुम्हें लगता है पॉलिटिशियन करते हैं? हाँ करते हैं, पर पॉलिटिशियन से ऊपर भी कुछ लोग होते हैं जो इस पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल करते हैं और मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है तुम्हें। इनका मेन मकसद क्या होता है कि ये अथॉरिटी को सवाल ना करें, चुपचाप उनके सामने बिल्कुल मुंह पे ऐसे उंगली बंद करके रखे रहें। जब अथॉरिटी सामने आए कुछ ना बोलें, कुछ भी नहीं। बताओ क्या ऐसा सिस्टम चाहिए? सिस्टम वो चाहिए हमें जो हम बोल सकें, अथॉरिटी के सामने बोल सकें कि ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, बताओ या ऐसे करना है। तभी तो कुछ वजूद नज़र आएगा ना हमारा। ऐसे तो मशीन और हम में क्या फ़र्क रह गया जब वेल बिहेव्ड ही रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, मुंह बंद करके ही रहना है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा द कोड ऑफ कंट्रोल कि क्या क्या किस किस तरह से कंट्रोल होते हैं। कैरिकुलम कंप्लाइंस, टेक्स्ट बुक स्कूल में देख लो या कॉलेज में देख लो, तुम्हें इतनी सेलेक्टिव टेक्स्ट बुक मिलेंगी और उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा तुम्हें जो रूलिंग क्लास है उनकी आइडियोलॉजी तुम्हारे उसमें पुश की जाएगी तुम्हारे दिमाग में। वो चाहते हैं कि तुम इस आइडियोलॉजी को अपनाओ, इसको ही सच मानो। जो रूलिंग क्लास है, जो रूल करती है, उसकी आइडियोलॉजी तुम्हें सिखाई जाती है। आज तो तुम देख भी सकते हो बुक्स के हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, चैप्टर चेंज हो जाते हैं, कितने सारे टॉपिक चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जब सरकार चेंज होती है क्यों होते हैं? अरे हिस्ट्री सरकार के बदलने, सरकार के चेंज होने से हिस्ट्री भी चेंज होती है कि साथ साथ? बताओ मुझे। नहीं होती ना। पर हर साल जब भी कभी कोई सरकार चेंज होती है या कहीं कुछ होता है, तुम डीप स्टडी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। चाहे मीडिया के थ्रू हो, चाहे स्कूल्स के थ्रू हो, चाहे टीचर्स के थ्रू हो, तुम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि वो अपनी आइडियोलॉजी तुम पर थोपना चाहते हैं, तुम्हें मनवाना चाहते हैं कि यही सच है। तुम्हें सिर्फ वो नैरेटिव नज़र आएगा जो रूलिंग क्लास चाहती है। तुम्हें माइनॉरिटी का कोई नैरेटिव पता नहीं चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सब खत्म कर दी जाएगी। हिस्ट्री क्या है वो भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि हमारी आइडियोलॉजी को ही तुम सच मानो। अगर तुम उनकी आइडियोलॉजी को ही सच मानोगे तो वही रूलिंग में बने रहेंगे, कोई दूसरा आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसको सच मानते रहोगे। तुम्हें लगेगा यही सच है और वो इसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि तुम्हें नहीं पता कि सुबह से शाम तक तुम्हारी किस तरह से कंडीशनिंग वही लोग कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल रहे हैं वो कि ये हाँ ये सच है, ये सच है।
जब तुम मीडिया खोलते हो, न्यूज़ चैनल खोलते हो, जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो, जब तुम कोई पोस्ट खोलते हो, तुम्हें हर तरफ से वो पुश कर रहे हैं। ये रूलिंग क्लास इतना पैसा खर्च करती है, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करती है सिर्फ ये चीज़ पुश करने के लिए, सिर्फ यही चीज़ पुश करने के लिए करते हैं वो। और तुम्हें लगता है कि तुम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हो, आज़ादी से सोच पा रहे हो। बड़े बड़े कॉरपोरेशन अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक बनवाते हैं, अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक। देखो धीरे धीरे डिग्री की वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इतने सारे लोगों की, अगर वो इतने सारे लोग डिग्री करे हुए हैं तो सबको थोड़ी ना वो जॉब मिल सकती है, सबको थोड़ी ना वो मिल सकता है। जब इतनी महंगाई में जॉब भी फिक्स है और डिग्री होल्डर इतने ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू और डिग्री लेने के लिए क्या करते हैं वो तुम्हें बताते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, अब मास्टर करो, अब पीएचडी करो, उसके बाद अपना लोन भरो। अगर कुछ स्टार्ट करना है तो लोन लो। क्यों तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं? क्यों तुम्हें नहीं दिखाना चाहते कि क्या चीज़ असल है, क्या चीज़ पर्दे के पीछे चल रही है? क्यों तुम्हें एक सर्कल में घुमाना चाहते हैं? स्कूल, कॉलेज, मास्टर, ये वो सब यहीं तक रखना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनके लेवल तक पहुँचो। वो चाहते हैं इस मैट्रिक्स सिस्टम में तुम बंद के रह जाओ, डेप्ट में रह जाओ, और उसके बाद तुम आगे मौका, तुम्हारी जज्बा, तुम्हारे अंदर जो ताकत है सब खत्म हो जाती है। फिर कई तुमने ऐसे देश देखे होंगे जहाँ सिर्फ इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ के यूथ के पास रोजगार नहीं है, कोई कोई ऐसा खाने पीने का संसाधन नहीं है, क्योंकि यही लोग उसको कंट्रोल करते हैं। इन्हें पता होता है कहाँ कब किस तरह से करना है। अगर कोई कोई देश मान लो इनसे लोन लेता है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है तो उसे कुछ शर्तें ऐसी माननी पड़ती हैं कि वो अपने देश में महंगाई करेंगे। तुम इनको डीप स्टडी करोगे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता चलेगा कि कौन नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ, यूएस का स्टूडेंट डेब्ट जो लोन है, पता है कितना है वो? 1.7 ट्रिलियन डॉलर। इससे अंदाजा लगाओ तुम। कब इसको वो चुकाएंगे, कहाँ से वो निकल पाएंगे, कहाँ से वो एक अलग सोच के आदमी बनेंगे जब वो एक वेल बिहेव्ड फैक्ट्री में जाके अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका लोन, उनका डेब्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। उनके पास एक दो ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कोई रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है सब, क्योंकि वो रिस्क लेना ही क्यों चाहेंगे जब उनके ऊपर इतना सारा बोझ होगा लोन चुकाने का। तो वो सेफ जगह जाएंगे और उसका फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। वो अच्छे अच्छे स्किल्ड लोगों को अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूँ, क्या हमारे ऊपर नज़र कैसे रखी जाती है, स्टूडेंट के ऊपर नज़र कैसे रखी जाती है, और उनका फिर नैरेटिव को ध्यान में रखा जाता है कि हाँ कहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं। 80% यूएस के स्टूडेंट डिजिटल मॉनिटरिंग के अंडर में आते हैं। 80% वो नज़र रखते हैं कि कौन सा नैरेटिव वो पुश कर रहे हैं और वो क्या नैरेटिव चल रहा है। इन सब का डाटा उनके पास रहता है। उन्हें पता है कि हमें कब इनका यूज़ करना है उस डाटा का, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ पता होती है। जब उन्हें हर एक चीज़ पता है तो वो तुम्हारा नैरेटिव कभी भी चेंज कर सकते हैं। जब उन्हें पता चल गया कि तुम किस तरह की सोच रखते हो तो वो तुम्हें मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू तुम्हारे आप नैरेटिव्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। 100% कोशिश करेंगे। कई जगह पे एआई फेशियल रिकॉग्निशन होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, फैक्ट्रीज में, यहाँ सबसे तुम्हारा डाटा कलेक्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, पर एक हद तक तुम इसका यूज़ ठीक है, पर तुम समझ सकते हो कि इसका मैन यूज़ कहाँ होता है। मैन यूज़ तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए होता है। और आज के टाइम में तो डाटा गोल्ड रश का सीन आ गया है। गोल्ड वाला वो वाले डाटा की बात नहीं कर रहा जो गोल्ड है होता है गोल्ड, इस डाटा की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा डाटा है, जो तुम्हारी जानकारी है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है। क्या तुम सोचते हो, क्या तुम पहनना चाहते हो, क्या तुम बनना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी होती है वो डाटा होता है। और डाटा ही आज के टाइम का गोल्ड, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ वही है। 90% जो एड टेक कंपनी होती है ना, एड टेक कंपनी जिनके तुम ऐप यूज़ करते हो, वो तुम्हारा डाटा थर्ड पार्टी ऐप्स को बेचती हैं। 90% जो भी तुम ऐप डाउनलोड करते हो, जो भी तुम ऐप यूज़ करते हो, वो तुम्हारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो डाटा तुम्हारा बेचा जाता है
ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स को जो यूज़ करते हैं उसका तुम्हारा नैरेटिव चेंज करने के लिए। उन थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ कौन करता होगा? रूलिंग पार्टी, सरकारों में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े कॉरपोरेटिव के ओनर्स। ये सारे लोग उस डाटा का यूज़ करके तुम्हारा नैरेटिव चेंज करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ तुम ना बोलो, ना कहो, ना सुनो, क्योंकि वो नैरेटिव ही चेंज कर दिया ना उन्होंने। तो वो तो बढ़िया हो गए तुम्हारी नज़र में कि कितने शरीफ लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, तो इतना सारा पैसा डोनेट करते हैं। देखो इतना सारा पैसा डोनेट करते हैं, तुम्हें असलियत का कहाँ पता चला? वो पैसा आया कहाँ से, वो पैसा बना कहाँ से, किस तरह से बना? डोनेट करने के लिए तो ये दिखावा ही होता है एक तरह का, कि उनकी इमेज बनी रहे। तुम देखोगे एक ही जगह पे वो डोनेट करते हैं, उसी देश में एक जगह पे लोग भूख से मर रहे होते हैं और दूसरी जगह पे उनके एनजीओ कहाँ चले जाते हैं? वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो बस ये दिखाते हैं कि आज 500 बिलियन हमने एनजीओ में डाले, आज 1000 बिलियन डाले। तो वो एनजीओ होते कहाँ हैं जब लोग भूख से मर रहे होते हैं? तो सोचने की बात है, सोचने की। जो तुम्हें फ्री में चीज़ें मिलती हैं ऑनलाइन, उनका मेन मकसद यही होता है। तुम्हें लगता है आज के टाइम में कोई भी चीज़ तुम्हें फ्री मिलेगी? कोई इतनी मेहनत करेगा सिर्फ तुम्हें कोई चीज़ फ्री देने के लिए, कोई ऐप फ्री देने के लिए? कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा डाटा यूज़ करते हैं, वो तुम्हारे ऊपर पूरी रिसर्च बना लेते हैं। ये है उनका मेन मकसद। तभी तो तुम्हें कुछ चीज़ें फ्री मिलती हैं। जो भी चीज़ें फ्री मिलती हैं उनका यूज़ अगर तुम करते हो तो ये बात अगले बार अपने दिमाग में डालना कि फ्री कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं मिलती है आज के टाइम में। अगर वो तुमसे कोई चीज़ तुम्हें फ्री दे रहे हैं, वो तो तुमसे ज़रूर कोई ना कोई तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ ले रहे होंगे, भले ही वो तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी हो, क्या एक छोटी जानकारी हो। अब तुम ये ध्यान से सोचो कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना है या इन चीज़ों में फंसे हुए रहना है? अगर तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में। तुम ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हो, अच्छी तरह से सीख सकते हो, इस मैट्रिक्स सिस्टम से बाहर निकल सकते हो। पता है इस सिस्टम में ही तुम्हें रह के सीखना और समझना पड़ेगा, पर तुम स्मार्ट तरीके से सीख सकते हो। तुम ये नहीं ऐसे वापस स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर यूनिवर्सिटी, फिर ये करो, फिर ये करो और एक लोन, वो चीज़ नहीं। तुम अपने आप सीख सकते हो वेबसाइट से, इन चीज़ों से, अगर तुम्हें सच में सीखने की ज़रूरत है, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो।